हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मिल पे। दोस्तों आज का इस वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी दुनिया का क्लास 8 का जो चैप्टर है इकाई 3 का ख जो वस्त्र उद्योग है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो चैप्टर बीत चुके हैं उनके वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है वस्त्र उद्योग। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि वस्त्र उद्योग है क्या, या वस्त्र उद्योग कहते किसे हैं। तो दोस्तों ये सब बातें जान लीजिए पहले, वस्त्र उद्योग क्या है या वस्त्र उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक लाइन में सिर्फ आपको आंसर होगा। ठीक है, कपड़े के उत्पादन को ही वस्त्र उद्योग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कपड़े के उत्पादन को ही क्या कहा जाता है, वस्त्र उद्योग कहा जाता है। या यहाँ पे वस्त्रों के उत्पादन भी लिख सकते हैं या कपड़े के उत्पादन भी लिख सकते हैं। चलिए अब कुछ और बातें जान लेते हैं। कपड़े की बुनाई को क्या कहते हैं। तो कपड़े की बुनाई को जी हाँ दोस्तों, टेक्सटाइल कहते हैं। टेक्सटाइल कहते हैं कपड़े की बुनाई को, क्या कहते हैं, टेक्सटाइल। उसके बाद थोड़ा सा और जान लीजिए कि भारत में पहला जो है दोस्तों आपको कपड़ा मिल कब लगा। ठीक है, तो ये बात भी जान लीजिए। तो भारत में पहला कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में लगा। ये कहाँ लगा, तो कोलकाता में लगा। कहाँ लगा, कलकत्ता। जी हाँ दोस्तों, कहाँ लगा, कलकत्ता। और उसके बाद दोस्तों इसको एक नोट कर लीजिएगा, ये असफल रहा। ठीक है, असफल, ये जो था असफल रहा। ठीक है, ये मुख्य रूप से नहीं चल सका क्योंकि पहली बार वस्त्र उद्योग मिल लगी हुई थी, जिसके कारण से वो नहीं चल सका। ठीक है, कुछ परेशानियां आ गई, तकनीक प्रॉब्लम, उस समय उतना विकसित भारत नहीं था। ठीक है, उस समय अंग्रेजों का क्या था, गुलाम हुआ करता था, और उस भारत के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी जिसके आधार पे वो क्या करे, मिल को चला सके। ठीक है, और दूसरी बार वहाँ पे जब मिल लगी, सफल मिल। जी हाँ दोस्तों, सफल जो भारत में पहला कपड़ा मिल जो लगा, जो सफल रहा 1854 ईस्वी में लगा। ये कहाँ लगा, तो मुंबई में। ये बात याद रखिएगा, असफल कोलकाता। ठीक है, असफल 1818 कोलकाता। ठीक है, असफल 1854 कहाँ, तो मुंबई। जी दोस्तों ये बात याद रखिएगा, 1854 कहाँ लगा, तो मुंबई। ये दोनों थोड़ा सा भी आप ऑल्टर कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए और कुछ और बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों कपड़े के उद्योग को अब बांटा कैसे जाता है, किन आधारों पे बांटा, जैसे हमने उद्योग को बांटा और संसाधन को बांटा, उसी तरह हम लोग कपड़े के उद्योग को भी दो आधारों पे बांट सकते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन से आधार हैं, तो एक है कच्चे माल के आधार पे। ठीक है, और दूसरा है तैयार माल के आधार पे। शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, कहीं कट जाएगा। ठीक है, तो तैयार माल के आधार पे सुन लीजिए ध्यान से, तैयार माल है। ठीक है, यहाँ पे तैयार माल के आधार पे लिखा हुआ है। और पहला है कच्चे माल के आधार पे, दूसरा है तैयार माल के आधार पे, जो है आपको विभाजित किया जाता है। तो चलिए और कुछ आगे जान लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए और कुछ मुख्य बातें जो हैं हम जान लेते हैं। ठीक है, मुख्य बातें देखिए, वस्त्र उद्योग को कच्चे माल क्या कहाँ से मिलते हैं। जी दोस्तों ये सब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि वस्त्र उद्योग के कच्चे माल कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, या कच्चे माल कौन से होते हैं, या कच्चा माल कहाँ से आता है। ठीक है, ये सभी बातें को जान लीजिए। तो देखिए वस्त्र उद्योग का कच्चा माल रेसे होते हैं। जी दोस्तों, वस्त्र उद्योग के कच्चे माल क्या होते हैं, रेसे होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा, दूसरा होता है मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक द्वारा, जिसे मानव अपने हाथ से नहीं बनाता है, पेड़ पौधे जंगल ये सब से प्राप्त करता है। ठीक है, तो यानी प्राकृतिक द्वारा। प्राकृतिक संसाधन के बारे में तो आप पढ़ ही लिए होंगे, तो आप अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है मानव निर्मित, यानी जो मानव निर्माण करता है, अपने से संश्लेषित करके उसको बनाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेडिकल करके प्रयोग करके रेशा बनाता है। अब चलिए जान लेते हैं प्राकृतिक रेशा कौन कौन से हैं। तो भेड़ बकरियों से ऊन की प्राप्ति होती है, जो कि प्राकृतिक रेशा है। कोकून से सिल्क की प्राप्ति होती है, जो कि रेशम है। और पेड़ पौधों से क्या होता है, कपास की प्राप्ति होती है, जिससे हम सूती वस्त्र का उत्पादन करते हैं, यानी सूती वस्त्र बुनते हैं। ये जो क्या होता है, पेड़ पौधे से जो कपास से उत्पन्न होता है, उससे हम सूती वस्त्र बनाते हैं। और उसके बाद आता है मानव निर्मित। तो मानव निर्मित कुछ रेशे हैं, नाइलॉन, पॉलिस्टर,
एक्रेलियम, रेयन इत्यादि, ये सब क्या है आपको मानव निर्मित रेशा है। उसके बाद आता है दोस्तों सूत। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहा जाता है। ये जान लीजिए स्वच्छंद उद्योग क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग में कोई प्रदूषण नहीं होता है जी दोस्तों, कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। वो क्या प्रदूषण उसमें बहुत कम मात्रा में फैलता है, इसलिए उसे स्वच्छंद उद्योग भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि इतने बात आप समझ गए होंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए और कुछ आगे फिर हम लोग जानते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग स्थापना करने में सहायक जो कारक हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वस्त्र उद्योग सहायक जो स्थापना करने में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, ठीक है। तो एक होता है कच्चे माल की उपलब्धता, जो दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता, इसका मतलब है कि आप जहाँ पे वस्त्र उद्योग लगा रहे हैं वहाँ से आपको जो कच्चे माल जो आपको हमने पहले ही बता दिया है वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कितने मात्रा में मिलेंगे, और प्लस उसकी जो औसत बजट है वो कितनी जाएगी, मैंने उसमें लागत खरीदने में उसको कितना लागत लगेगा, उसको दूर से लाना तो नहीं पड़ेगा, ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता। 2 नंबर में आता है परिवहन की सुविधा। 2 नंबर में क्या आता है, परिवहन की सुविधा। यानी जैसे मान लीजिए कि आपका वस्त्र बनकर तैयार हो गया तो वहाँ पे परिवहन करने के लिए भी तो चाहिए, सड़क चाहिए आपको, ठीक है। तो परिवहन की सुविधा। उसके बाद आता है जलवायु। वहाँ की जलवायु कैसी है जी दोस्तों, वहाँ की जलवायु कैसी है, जैसे आर्द्र है कि उष्णकटिबंधीय है कि कैसी है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, वस्त्र उद्योग स्थापना करने की। और उसके बाद पूंजी की उपलब्धता। अब मान लीजिए जैसे आप मिल खोलने जा रहे हैं, कपड़ा मिल खोलने जा रहे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं रहे तो क्या आप खोल पाएंगे, नहीं ना, क्योंकि उसमें पैसे की पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद आता है श्रम की उपलब्धता। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री आप खोल दिए, ठीक है, कोई फैक्ट्री आप खोल दिए, वहाँ पे क्या आपको चाहिए ना कि हाँ काम करने वाले मजदूर चाहिए, तो श्रम का मिलना भी आवश्यक है। उसके बाद आपका जो तैयार माल है उसको कहाँ बेचेंगे, उसके लिए भी तो बाज़ार चाहिए, या कच्चे माल खरीदेंगे कहाँ से, तो ये बाज़ार की उपलब्धता, यानी 6 नंबर में आता है आपको बाज़ार भी वहाँ पे चाहिए। और उसके बाद में आता है सस्ती दर पर ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री चलाना है, ठीक है, तो फैक्ट्री चलाने के लिए क्या है, हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे इलेक्ट्रिक से चलाना है तो हमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें सस्ती दर पे जहाँ मिलेगी वहीं पे ना हम बिजली लगाएंगे। जनरेटर के भरोसे तो हम लोग फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लागत हो जाएगा हमें ऊर्जा पैदा करने में और हमारी कंपनी को चलाने में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सही बातें भी आप समझ गए होंगे। ये इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और पार्ट 2 कल आ जाए आपको अपलोड कर देंगे, कल आके देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।